हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, अगर आपकी बाइक में थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस मोड करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, थोड़ा अपग्रेड करना हो, तो क्या क्या परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन आपको करवाना चाहिए, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत सारी डिटेलिंग जो है थोड़ी मॉडिफिकेशन को लेकर आने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जो देखिए। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे इन्फो वीडियोस अपने टाइम टाइम आ सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन को लेके। दोस्तों जो पहला जो मॉडिफिकेशन बोल रहा हूँ, किसी भी बाइक में आप करा सकते हैं, जो कि होता है स्पार्क प्लग का। अब दोस्तों, इरिडियम स्पार्क प्लग एंड नॉर्मल जो कॉपर वाले स्पार्क प्लग आते हैं, उनमें डिफरेंस जो है मैंने ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर रखा है। इरिडियम स्पार्क प्लग डिफरेंट होता है। अगर आपको स्पार्क प्रॉपरली मिलता है तो कंबशन प्रॉपर होता है, ठीक है। एंड कंबशन प्रॉपर होता है तो आपको अच्छा पावर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप इरिडियम स्पार्क प्लग पे जो है वो आप स्विच कर सकते हैं। अब नॉर्मल स्पार्क प्लग और इरिडियम स्पार्क प्लग में डिफरेंस जो है 400-500 रुपये का ही आता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये पहला मॉडिफिकेशन है, स्पार्क प्लग मॉडिफिकेशन बहुत ही सही होता है। एंड उसके बाद आता है दोस्तों एयर फिल्टर मॉडिफिकेशन। दोस्तों, एयर फिल्टर मॉडिफिकेशन, अगर आपकी बाइक यूसी इंजन है, जो पुरानी वाली क्लासिक आती थी, जो स्टैंडर्ड है, बुलेट है, तो उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसमें आप परफॉर्मेंस इंजन से उतना यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज वाइब्रेशन जो है हाई आरपीएम पे ज़्यादा है, ठीक है। और वाइब्रेशन की वजह से पावर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। और मैं पहले ही वीडियो बता रखा है कि दूसरे जो अगर उसमें कोई एयर फिल्टर लगा रहे हैं, हाँ, अगर आपको एक बजट का इशू नहीं है एंड आप चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग के लिए एक एयर फिल्टर लगाना चाहें, तो आप लगा सकते हैं, बट मैं उसमें रिकमेंड नहीं करता। और बाकी जितनी भी बाइक्स हैं, चाहे वो हंटर हो, क्लासिक हो, हिमालयन हो, चाहे 650 हो, उनमें जो है आप जो है वो जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं, बिकॉज उसमें जो है हम परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं। उसमें वाइब्रेशन का वो प्रॉब्लम नहीं है जो हमको स्टैंडर्ड बुलेट और इन सब में देखने मिलता था, ठीक है। तो उसमें मैं टोटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एयर इनटेक अगर सांस बराबर आएगी, ठीक है, तो ही मैं परफॉर्म अच्छा कर पाऊंगा। तो बाइक का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। तो उसमें ब्रेथ अगर अच्छी होगी, तो आपका एयर इनटेक अगर अच्छा होगा, तो आपकी बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होता है। अब जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है दोस्तों, वो थोड़ा इंडिया में थोड़ा इलीगल सा हो गया, बट एग्जॉस्ट, जो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट आते हैं, जो प्रॉपरली डायनो टेस्टेड होते हैं, वो अगर आप एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। जो डायनो टेस्टेड एग्जॉस्ट होते हैं, आपको कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, मैं अभी किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे एग्जॉस्ट आते हैं जिसको आप, जो डायनो टेस्टेड होते हैं एंड आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं देते हैं, एंड आपका अच्छा एचपी और टॉर्क में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको बूस्टअप जो है देखने को मिलता है। तो पहले जो मैंने डायनो टेस्टेड बना रखा है वो मोटरॉक का था। मोटरॉक भी डायनो टेस्टेड है, उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वो भी देखेंगे। बाकी मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट हैं, थोड़ा R&D वर्किंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एग्जॉस्ट से भी डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि इनटेक भी अच्छा है, ठीक है, ब्रेथ भी अच्छी जा रही है। तो अगर आप पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम भी अगर आप चेंज करें, दोस्तों आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है बाइक में देखने को मिलता है, एक अच्छा बूस्टअप जो है परफॉर्मेंस में, एक अच्छा टोटल रिस्पॉन्स जो है आपको देखने को मिलेगा। आपकी बाइक की पावर जो है एग्जॉस्ट चेंज की वजह से भी एक अच्छा पावर देती है। एंड दोस्तों, लास्ट जो पावर को यूटिलाइज करने के लिए एक जो मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ, वो है आफ्टर मार्केट ECU। आफ्टर मार्केट ECU भी आते हैं, जो आपकी बाइक के ECU के साथ ही कनेक्ट होके मैपिंग करते हैं। मैपिंग मतलब हमारी परफॉर्मेंस की जो मैपिंग होगी वो अलग होती है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो उसकी जो मैपिंग होती है वो अलग होती है। तो उस तरह से जो है, अगर आप अलग अलग मैप लेते हैं, जो अलग ECU लेते हैं, तो उसमें प्रीसेट्स जो होते हैं वो मैपिंग्स आती हैं, आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो उन मैपिंग से बेनिफिट क्या होता है कि आप जो है ज़्यादा पावर जो है बाइक से ले सकते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको चलाना है तो परफॉर्मेंस आप गेन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो माइलेज के हिसाब से मैपिंग जो है करवा सकते हैं। तो ये मैपिंग करवाने से भी जो है आप बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये भी एक परफॉर्मेंस मोड में ही आता है, मॉडिफिकेशन में ही आता है। एंड नॉर्मली अगर आपका
अगर एक्सट्रीम यूज़ है तो ही मैं इस मॉडिफिकेशन को रिकमेंड करता हूँ। नॉर्मल यूज़ पे मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत ही हायर कॉस्ट का होता है। एंड अगर आप यूटिलाइज़ ना कर पाएँ, अगर आप अभी भी अपने बाइक का पूरा पावर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो इस मॉडिफिकेशन को फिर आप मत करवाइए। एंड आई होप दोस्तों आपको ये परफॉर्म मॉडिफिकेशन का आइडिया हो चुका होगा। एंड जितना आप अपनी बाइक में कम से कम मॉडिफिकेशन कराएंगे, जितना बाइक को लाइट रखेंगे ना, उतनी बाइक की माइलेज एंड स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। जितना आप बाइक को हैवी बनाएंगे, जितना बाइक को लोड करते जाएंगे, उतना ही एक्सेलरेशन, पिकअप, स्पीड में डिफरेंस आता है। तो ये भी एक परफॉर्मेंस का टिप मैं आपको देना चाहता हूँ जाते जाते। एंड दोस्तों, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो को लेकर, जरूर मुझे बताइएगा। एंड आप कुछ टिप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन पॉइंट ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड यहाँ वीडियो करना चाहते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए। ऐसी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आती रहेंगे। बाय।